यश्चाग्रया ब्रह्मदिशां तकार चक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोदपावनिचयसुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयस्तजीवा यद्यत्र मात्र विभव प्रकट प्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्मिन्द्रियगोपमतवेन्द्रमहोत्सकर्म वन्दानरूप भगभाजनमातनोति कर्माणि किञ्चित् भक्तिभाजम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तं क्रोधकामसहजतनयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सन्तीर्थ तस्य सदृशं तन्मातुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरसो ध्रुवा भूमि चिन्तामणि गणमणि तोयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसति चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वात्वमपि च स यत्राशिदाति श्रवति सुरभिवश्यसुमः निमेषादात्यो वा भ्रजति अत्रापि समय परे श्वेतदीपं तममह्य भोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः चितविरलचारः कवि गए। श्री ब्रह्म संहिता की जय। ीरं यथादनिविकार विशेषयोगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यशम्भुनामपि तथा संप्रेतिकायात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार जामन मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दही का प्रभाव न तो अपने स्रोत दूध के समान होता है और न ही विपरीत होता, उसी प्रकार मैं भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो संहार के कार्य को करने के लिए स्वयं को शंभु रूप में परिवर्तित करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नमाचार्य श्री हरिदास की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम सुंदर राधा सुंदर गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, कलिगोपाल से हरिनाम संकीर्तन की, द्वारका मथुरा धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की, श्रील प्रभुपाद कृष्ण की, जय गुरु प्रेमानंदे। All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devi Saraswati Vindasam. Tato Jayamuditaye. Tato Jayamuditaye. Nashtaprayesha Bhadreshu. Nashtaprayesha Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttama Shloke. Bhagavate Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtate. Bhaktir Bhavati Naishtate. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 अध्याय का नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षा के रक्षा। श्लोक क्रमांक 45। तांबाड़म उपामंत्र प्रविश्य गजसाद्वयम् श्रियश्च स्वपुरं यस्यान् प्रेम्णाराज्ञा निवारितः तांबाड़मित्यमुपामन्त्र्य प्रविश्य गजसायम् श्रियाश्च स्वपुरं यस्यान् प्रेम्णाराज्ञा निवारितः तांबाड़मित्यमुपामन्त्र्य प्रविश्य गजसायम् श्रियाश्च स्वपुरं यस्यान् प्रेम्णाराज्ञा निवारितः ताम्बामित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसायम् प्रविश्य गजसायम् श्रियश्च स्वपुरं याचन प्रियश्च स्वपुरं प्रेम्णाराज्ञा निवारितः ताम्बाड़मात्युपामन्त्र्य भविष्य गजसायम् स्वपुरं यास्यान् श्रियश्च स्वपुरं यस्य प्रेम्णाराज्ञा निवारितः। शब्दार्थ ताम उन सबको बाड़म स्वीकृत इति इस प्रकार उपामंत्र्य बाद में सूचित करके प्रविश्य करके गजसाभ्यम हस्तिनापुर के महल में स्त्रियः च अन्य स्त्रियां स्वपुरम अपने निवास
यस्यान् विदा होते समय प्रेमना प्रेम पूर्वक राज्ञा राजा द्वारा निवारितः रोके गए। अर्थ हो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। मेरे पीछे दोहराइए। इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य, जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार शक्तिमान भगवान केवल प्रेममय सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपनी समस्त व्यवहारों में प्रेम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो सेवितापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखामितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगुर्मम मंदमतिर्गते मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधामदन मोहन दिव्याद वृंदावन कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव पृष्ठालिभिः सेव्यमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थित हर्षण वेद स्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रीकृष्ण तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तं बाणमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाभ्यं श्रियस्य स्वपुरं यस्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारिता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में आप सब उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवतम का ये एपिसोड जो है बहुत रोमांचकारक है। कुंती महारानी को प्रार्थना करने के पश्चात में अभी हस्तिनापुर के राजमहल में श्री कृष्ण भगवान ने प्रवेश किया बाकी लोगों को बताने के लिए, क्योंकि कुंती महारानी को प्रार्थना की, मुझे कुंती महारानी को मिलने गए, उनको आशीर्वाद प्राप्त करके अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ द्वारका निकल रहा हूँ। और जैसे ही द्वारका निकल रहा हूँ तो कुंती महारानी को प्रार्थना करके अभी आशीर्वाद लेके कुंती महारानी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए प्रेम पूर्वक कुंती महारानी की प्रार्थना स्वीकार करके अभी श्री कृष्ण भगवान अभी दूसरे जितने भी सारे हस्तिनापुर के लोग थे या स्त्रियां थी, स्त्रियां में कौन कौन आता है, जैसे द्रौपदी है, स्वयं उनकी बहन है सुभद्रा, अभी उनको बताने के लिए कि मैं अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, कहाँ के लिए, द्वारका के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर के राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया और इसी वक्त में क्या कर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने प्रेम पूर्वक उनको याचना की। देखिए भगवान जो है आत्माराम है, आत्मारामश्च मुनिय निर्गंथ्य में कुर्वन्ति हेतु के भक्ति उत्तम भूतु गुणाभ्यम। श्री कृष्ण भगवान आत्माराम है। आत्माराम का मतलब उनको किसी की आत्म संतुष्टि और आत्म आनंद प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही तुष्ट है। इसीलिए भगवान क्या कर सकते हैं, दूसरों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं आनंदी है, आत्माराम स्वयं आनंदी है, ऐसा ही व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरों को आनंद दे सकता है। लेकिन जैसा कभी क्रोधित व्यक्ति है तो तुरंत क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को क्रोध ला सकता है। इस प्रकार से स्वयं भगवान आत्माराम है, इसलिए भगवान से जो भी कोई व्यक्ति जुड़ जाता है वो भी आत्माराम हो जाता है। तो यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान आत्माराम है, फिर भी श्री कृष्ण भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये बहुत विडंबना है श्री कृष्ण भगवान को जानना। इसलिए श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कार्य इतने महान है और क्या करते हैं, संभ्रम में डालते हैं कि अभी भगवान स्वयं आत्माराम है लेकिन प्रेम के बहुत भूखे हैं। क्या है, भगवान जब लीला करते हैं, देखो भगवान की लीला एक है, लीला शक्ति है, और भगवान की एक इच्छा शक्ति है। तो भगवान जो है, भगवान को तत्व ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो भगवान नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान के प्रति जो प्रश्न पूछना है तो उनकी लीला के बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछना है, भगवान ने ऐसा क्यों किया।
तो कुछ लोग अलग अलग संभ्रमित प्रश्न पूछते हैं। अभी यशोदा वसुदेव और देवकी उनको जेल में रखने से भगवान 11 साल तक वृंदावन में क्यों गए? वहां पे जन्म लेने के पश्चात में कौन से मारते तो वसुदेव और देवकी के साथ रह सकते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जो प्रश्न जो है, मतलब पहले ही 11 साल में बांधने के पहले पश्चात में तो जिस दिन जन्म लिए उसी दिन भी मार सकते थे। जैसे हिरण्यकश्यपु वो कंस से कितना बलशाली था, हजार लाखों पट क्या था, हिरण्यकश्यपु रावण से बलशाली था। मतलब जैसे जैसे सतयुग द्वापर युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते चला, वैसे ही शक्ति कम होती चली जा रही है। तो एक बार जब रामायण का युद्ध चल रहा था तो किसी ने रावण को कहा कि जाओ और बलि महाराज की सहायता मांगो। तो बलि महाराज को सहायता मांगने के लिए जब रावण सुतल लोक चला गया तब बलि महाराज ने कहा कि जाओ वो जो सोने का जो पहाड़ है उसको थोड़ा हिलाओ। तो वो सोने का पहाड़ देखने के बाद में रावण उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्षण भी उठा नहीं पा रहा है। बहुत थकने के बाद में बलि महाराज ने रावण को कहा कि ये केवल एक कुंडल है। क्या है ये? केवल कुंडल है हिरण्यकश्यपु के कान में का। तब देखो अभी हिरण्यकश्यपु कितना बलशाली होगा, इतना बड़ा कुंडल था हिरण्यकश्यपु के कान में, ये बहुत पहाड़ जैसा दिखाई देता था और वो स्वयं रावण उठा नहीं पा रहा था, जो रावण हिमालय उठाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा जो रावण जो है ये कुंडल को उठा नहीं पा रहा है। तो मतलब क्या है, सतयुग में बहुत शक्तिशाली थी, वो क्या हो गए, त्रेता युग में कम हो गए, और त्रेता के बाद में द्वापर में तो, और कलयुग की तो कुछ बात ही नहीं है। कलयुग में अभी 25, 30, 40 किलो के उठाने के में तुरंत बैक हो जाता है। क्या हो गया? तो शक्ति क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्या है, कम हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारा था, तो इसके सामने कंस कुछ भी नहीं था। हिरण्यकश्यप के सामने कंस एक छा था, चिट्ठी के जैसा था, लेकिन फिर भी भगवान ने 11 साल, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं लोग कि भगवान ने तुरंत कंस को क्यों नहीं मारा, इतना यातना क्यों दिया। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अभी श्री कृष्ण भगवान ने अपने 6 भाई को मरवाया। तो इस प्रकार से भगवान के लीला के बारे में प्रश्न नहीं पूछना है। भगवान की लीला अचिंत्य है, उसको समझना बहुत कठिन है। भगवान के तत्व के आधार के ऊपर प्रश्न पूछना है। तो अभी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो है जब द्वारका के लिए निकले तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रेम पूर्वक याचनाएं की। तो भगवान आत्माराम होने के पश्चात भी प्रेम के भूखे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि हाईकोर्ट का कोई जज है, हाईकोर्ट का जज है तो उसको हाईकोर्ट में बहुत सम्मान मिलता है और उस प्रकार से वो अपना प्रतिष्ठा मान सम्मान रखते हुए कोर्ट में काम करता है। लेकिन जैसे अपने घर में आ जाता है तो हाईकोर्ट जज का जो पोता है तुरंत अपने दादाजी को, मतलब हाईकोर्ट जज को बोलता है, चलो मेरा घोड़ा बनो। क्या बनो? मेरा घोड़ा बनो। और तुरंत वो हाईकोर्ट जज जो है घोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाता है, उसका पोता उसके ऊपर बैठता है और बोलता है चलो हटो। एक कारण किसके कारण? प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। हाईकोर्ट जज भी घोड़ा बनने के लिए तैयार है, किसके लिए? अपने पोते के प्रेम के कारण। उसी प्रकार से भगवान जो है आत्माराम है, आत्माराम होने के कारण भी भगवान प्रेम के क्या है, बहुत भूखे हैं। इसलिए शबरी के भगवान बेर झूठे खाए, ऐसे लोग कहते
हैं, लेकिन भगवान की प्रेम था। शबरी का उसमें क्या था? प्रेम था। उस प्रेम को भगवान ने स्वीकार कर दिया। देखो, प्रहलाद महाराज ने जब कहा कि इस खंबे में भगवान है, स्तंभे समायम नमुगम न मानुषम, तो क्या हो गया? खंबे से भगवान आए। क्योंकि भगवान जो है प्रहलाद से इतने प्रेम करते थे कि प्रहलाद जो वचन जो है वो पूरे करने के लिए भगवान क्या किया? खंबे से आ गए। और संपूर्ण श्रीमद् भागवतम ये भगवान के प्रेम और भक्तों के आदान प्रदान से भरा पड़ा है। केवल भगवान को हमारे साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान चाहिए। देखो, पत्रम पुष्पम फलम तुयम एवं भक्त्या प्रेषति तदहम भक्ति प्रतम अस्नामि प्रयतात्मना। मैं लेता हूं कब? भक्ति। भक्ति का मतलब प्रेम। जहां पे प्रेम है वहां पे भक्ति हो सकती, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। जहां प्रेम नहीं है वहां पे भक्ति कैसे आ सकती है? वो व्यवहार हो गया। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, चाराने आठाने डालते हैं, 1 रुपया डालते हैं और भगवान को बोलते हैं 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। वहां पे प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है? प्रेम निस्वार्थ होता है। कृष्ण प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम। कृष्ण भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है निस्वार्थ रूप से, वो क्या है? प्रेम है। और इसकी हमको याचना करनी है। और यही कारण प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर महाराज ने याचना की। और ये उदाहरण हमारे लिए सबके सामने है कि श्री कृष्ण भगवान अभी निकल रहे हैं द्वारका के लिए, तो कृष्ण भगवान को कौन रख सकता है? क्योंकि भगवान आत्माराम है, स्वराज है, स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज के प्रेम के कारण वहां पे रुके। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम हम भजामि। केवल प्रेम से, प्रेम के अंजन से, केवल क्या है? प्रेम से। तो इसलिए प्रेम पूर्वक जब हम याचना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक उदाहरण आता है, एक बच्चा को कैंसर हो गया था और बहुत गरीब थे, स्थिति पर मतलब पति गुजर गए थे, एक बेटा ही था, वो माँ को सहारा, घर में ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में भी किसी ने बता दिया कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास जाओगे आप तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर की फीस बहुत है, उस डॉक्टर की फीस बहुत है। इतना फीस नहीं है उनके पास। कोई पड़ोसी ने, अलग अलग पड़ोसी आते थे, अलग अलग प्रकार के सुझाव देते थे। जैसे कोई बीमार आ जाता है तो जो डॉक्टर नहीं वो भी डॉक्टर बन जाता है और क्या करता है? अलग अलग सुझाव देने जाते। जैसे ही आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्या है, लोग सुझाव देना शुरू कर देते हैं। जब तक हट्टा कट्टा है, ठीक है, तब तो कुछ कोई बोलेगा नहीं। जैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तब शुरू हो जाते हैं अपने राय बताना शुरू कर देते, ये करो वो करो वो करो। तो कोई अपना नींबू उतार के फेंक दो, तो गोंडा लगा दो, ये दोहरा धागा लगा दो। बहुत अलग अलग प्रकार की राय शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग लोग आते थे, पड़ोसी आ जाते हैं, और ये जो माँ है
भगवान के सामने दिया जलाती थी और भगवान के सामने दिया जला के हमेशा भगवान को प्रार्थना करती कि भगवान आपके सिवा हमारा दूसरा कोई सहारा, आपके सिवा दूसरा सहारा और आपके सिवा हमारे पास दूसरा कोई आश्रय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा कोई नहीं। और दो पड़ोसी आते थे और बोलते थे कि केवल क्या प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रार्थना से क्या होने वाला है, जरा उपाय करो उसके ऊपर, बच्चा मरने को आया है। और ऐसी स्थिति में जब प्रार्थना करती थी हर दिन, तो एक दिन क्या हो गया, एक व्यक्ति क्या हो गया, एक कॉन्फ्रेंस के लिए निकला था। जब कॉन्फ्रेंस के लिए निकला था तो बहुत बादल आ गए और इतना बारिश आने लगा कि सामने का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इस वर्षा के कारण वो रास्ता घूम गया, और रास्ता घूम गया। और रास्ता घूमने के बाद में अभी बहुत देर जाने के बाद में उसको पता चला कि अभी मैं रास्ता घूम गया हूं और इतनी सारी बारिश चल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे कहीं पे तो रोकना है। तो उसको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जलता हुए उसने देखा। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ आश्रय मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी कार वहां पे रखते हुए उस झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी में जाने के बाद में वो देखता है एक महिला प्रार्थना कर रही है। बहुत देर उस महिला ने उसको क्या कर दिया, राह दी, बैठने के लिए दे दिया, पानी दे दिया, ये सब कर दिया और भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर रही है। तो वो व्यक्ति ने पूछा कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो महिला ने कहा कि देखो मैं तो बहुत अकेली हूं, मेरे पति गुजर गए हैं, मेरे पास एक ही लड़का है, मेरे लिए एक ही लड़का है और उसके सिवा मेरे पास आश्रय नहीं है, लेकिन वो भी कैंसर हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं एक ही डॉक्टर है जो उसको बचा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर यहाँ से बहुत लंबा है और उसकी फीस भी बहुत है। तो उस डॉक्टर का नाम उस महिला ने ले लिया और वो जो व्यक्ति आया था वो ने कहा कि मैं वो डॉक्टर हूं। तो भगवान जो है प्रेम पूर्वक भगवान के सामने हम जब प्रार्थनाएं करेंगे, याचनाएं करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे, इस प्रकार से आयोजन कर देंगे कि वो व्यक्ति उसको मिलना नामुमकिन था। भगवान ने इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया कि वो व्यक्ति उनके घर में आ गया। तो इस प्रकार से भगवान को प्रेम पूर्वक याचनाएं करना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम पूर्वक प्रार्थनाएं करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सुबह सुबह श्रील प्रभुपाद ने हमको ये 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जब प्रेम पूर्वक ले लेंगे, नहीं तो अभी प्रभु जी ने बोला है 16 माला जब करना, अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मतलब रोते रोते हमारे भक्त कुछ बोल दिया ना, है कितना माला बाकी है, चलो बैठो, तो ऐसा माला करते जैसे अभी रो रहे। रोना दो प्रकार से है, एक क्या है भगवान के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कुछ भक्त क्या करते, जैसे माधवेंद्रपुरी रो रहे थे। माधवेंद्रपुरी जब रेमुना में थे, आखिरी का क्षण था, वो कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, इस प्रकार से रो रहे थे। और हमारे भक्त कुछ रो रहे थे और 2 माला बाकी है। समाप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, रोते। देखो रोना भी 2 प्रकार का है। तो एक्चुअली क्या है, प्रेम पूर्वक जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम क्या करेंगे, उच्चारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कठिन है, इसलिए सतगुण में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन से मेरा टाइम टेबल इतना डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे ही मैं मुंबई से आया हूं ना, इतना टाइम टेबल डिस्टर्ब हो चुका है कि पूछो मत। रात को मैं 3 बजे आ गया, फिर आ गया, जब कैसे तो कर दिया, फिर दिन भर काम था, कार्य सेवा था। दूसरे दिन वो महाराज आए थे, महाराज के आए थे तो सुबह से जैसे उठ गए तो सेवा में लग गए, क्योंकि रात को 8:30 बजे हमको पता चला कि महाराज कल लेक्चर के लिए आने वाले हैं, और आने वाले हैं तो हम चला तुरंत गए, और सुबह प्रोग्राम था। फिर उस प्रोग्राम में पूरा दिन चला गया, फिर 12-1 बज गए। फिर इसके बाद में मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना था, फिर साइट पे चला गया, फिर एक डोनर था उनके पास चला गया, फिर निकले जैसे निकल गया। तो पूरा दिन ऐसा डिस्टर्ब है शेड्यूल अपना। इसलिए सतगुण में रहना, सतगुण में रहना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। जो कार्य आप हर दिन जो कर रहे हैं उस सत्यत्व में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम सतगुण में रहेंगे तो धीरे धीरे प्रकार किस प्रकार से हमारा जीवन क्या हो जाएगा, अपना जीवन का आचरण उस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन ऐसा चलेगा, आज सुबह उठे नहीं उठे, ये सब नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं आज इतने बाद भी आज मैं लेट उठा, 5 बजे उठा। मैं 3:40 का अलार्म लगाया, मैं उठ गया, लेकिन शरीर उठना ही नहीं दे रहा था। फिर मैं सो गया और 5 बजे उठ गया, और उसके बाद में जाने के बाद मतलब अभी सुबह जल्दी सोना माला समाप्त करने के बाद ही जो कुछ कार्य करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। क्योंकि मेरा बहुत सारे कार्य और माला भी जपा जरा तरफ पेंडिंग है, वो भी करना था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सतगुण में रहना। मेरा मतलब पर्सनल में अनुभव बता रहा हूँ। मेरा 3-4 दिन से मेरा इतना डिस्टर्ब हो चुका है शेड्यूल, और ये सब नींद, सोने का ठीक नहीं है, उठने का ठीक नहीं है। तो ये जो मैं अभी ये 2-3 दिन पहले मैं बता रहा था किसी भक्त को, 1-2 दिन में मेरा जब डिस्टर्ब हो गया ये सब, तो मेरा तो इतना हालत खराब है, तो आप लोगों का तो कितना डिस्टर्ब हो सकता है, विचलित हो सकता है, क्योंकि एक स्थित नहीं है ना। तो इसलिए सतगुण में रहते हुए प्रेम पूर्वक प्रार्थनाएं करना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो भक्ति करना बहुत कठिन है। मेरा स्वयं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, इतना पैशन में रहना पड़ता है, उसमें कार्य करना है, ये सब करना है, वहां पे रहना पड़ता है, लोगों के साथ वार्तालाप करना पड़ता है। वो 4 लोग बोलता है, आने वाले 2 ही आते हैं। तो फिर उसके ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, फिर गुस्से के बाद में ठीक है वो को बोल के कम से कम 1 लेके आता है, तो 3 लेकर काम शुरू कर देता है। मतलब इस प्रकार से क्या हो जाता है, पैशन में आना होता है। तो बेसिकली सतगुण बहुत महत्वपूर्ण है। और सतगुण में हम जब अनंत काल तक, बहुत सारे समय तक जब हम सत्वगुण में रहेंगे, तो बाद में हम शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं, और इसके कारण हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। और ये याचनाएं, प्रेम पूर्वक प्रार्थनाएं करना बहुत कठिन है। भगवान ने तो भगवद गीता में बताया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यश्च न प्रियः। मैं तो सबके समान हूं। जिस प्रकार से बारिश जो क्या है, समान है। बारिश कभी देखता नहीं है, क्या देखता नहीं बारिश, ये जल है, जमीन है, पत्थर है, पर्वत है या घर है, हर जगह पे क्या है, बारिश उसी प्रकार से समान रूप से गिरता है। लेकिन हर जगह पे अनाज नहीं आता। अनाज कहाँ पे आता है, अनाज कहाँ पे उपजत होता है, जहां पे जमीन सुपीक है, वहां पे जमीन क्या है, जब सुपीक है। जैसे ही सुपीक के ऊपर हम अनाज डालेंगे, बारिश हो जाएगा, तो तुरंत क्या हो जाए, ऊपर होके वहां पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अनाज, ये सब क्या हो जाएगा, उपजित हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी कैसे है, समान है, सर्व के लिए समान है। लेकिन इसके पश्चात भी
जिस व्यक्ति का हृदय किस प्रकार से जमीन जैसा उपजाई है, उस व्यक्ति के हृदय में जब ये भक्ति का बीज रोप जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। श्रवण और कीर्तन के द्वारा क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन ये भजन्ति तुम माम भक्त्या, ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मैं तेतेषु चाप्यहम्। तो भगवान बोलते हैं जिसने मेरे प्रेम पूर्वक भक्ति की है, या जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहा है, उसके लिए मैं हमेशा के लिए हूं, और मैं उसके लिए भी मैं हमेशा के लिए, और वो भी मेरे लिए हमेशा के लिए। लेकिन इसलिए भगवान समान है, लेकिन फिर भी क्या है, जो भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहा है, उसके लिए भगवान क्या है? हमेशा के लिए उस व्यक्ति के साथ में है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, चोर भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान बहुत दिन हो गए डाका डाला नहीं है, कुछ मिला नहीं है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, आज कुछ हाथ आना चाहिए। और घर का मालिक भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान चोर तो दिखाई दे रहा है, आज मेरे घर में डाका ना डालें। तो अभी दोनों भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान किनको सहायता करेंगे? कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न पे भक्त क्या करता है, पूछता है। क्या है? ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे चोरी करना है, डाका डालना है, और दूसरा बोल रहा है भगवान डाका हो जाए मेरे घर में नहीं, दूसरे के घर पे। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोनों भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान किसको मदद करेंगे? तो कभी कभार उत्तर आ जाता है कि जिनकी प्रार्थना इंटेंस है, जिनके प्रार्थना में प्रेम दृढ़ है, जिसकी प्रार्थना क्या है? दृढ़ है, ऐसे व्यक्ति को वो यशस्वी हो जाएगा। इसलिए हम सबको भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रेम के कारण भगवान जो है द्वारका के लिए निकले थे, रुक गए। और भगवान के लिए रुकना भी अलग अलग प्रकार के कारण हैं। भगवान एक कार्य में बहुत सारे कार्य करते हैं, मतलब भगवान एक ही चीज है, लेकिन एक चीज करते समय भी भगवान क्या करते हैं? अनेक कार्य करते हैं। जब रुक्मिणी देवी, श्री कृष्ण भगवान एक बार स्वप्न में राधा रानी का नाम ले रहे थे, राधा रानी का नाम ले रहे थे, तो रुक्मिणी को गुस्सा आया। रुक्मिणी के लिए, अरे मैं उनकी सेवा करती हूँ, सब कुछ हूँ, अभी द्वारका को, वृंदावन को छोड़ के अभी 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है, ये होने के बाद भी आज भी कृष्ण भगवान गोपियों का स्मरण करते हैं। और जैसे रुक्मिणी आए, रुक्मिणी गुस्सा हो गई, और कहाँ गई? मैके आ गई। मैका कहाँ है? विदर्भ, महाराष्ट्र में आ गई, अपने पंढरपुर में आ गई। जैसे पंढरपुर में आए तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को मनाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे एक दानव था, क्या नाम था उसका? लोह, ऐसा कुछ तो नाम था उसका, अभी नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, एक मिनट में था। वो दानव को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान, अभी 2-3 कार्य थे भगवान के, एक रुक्मिणी का मनाना था, दूसरा वो दानव को मारना था, और तीसरा पुंडलिक को भी आशीर्वाद देना था। वो 3 कार्य करने के लिए एक साथ में भगवान 3 कार्य किए। लावण्यसुर उसका असुर था, असुर का नाम था, क्या था? लावण्यसुर। उसको मारने के लिए भगवान आए, भगवान ने उनको मारा, रुक्मिणी को मनाया, और पुंडलिक के ऊपर भी कृपा आशीर्वाद किए। इस प्रकार से भगवान क्या है, एक कार्य में बहुत सारे कार्य करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रार्थना की और भगवान रुके, भगवान रुकने का मतलब है भगवान कुछ ना कुछ कार्य, रुकना का मतलब भगवान आए, एक विशेष महान व्यक्ति आए,
जैसे पुलिस कहाँ पे आ गया, मतलब क्या है, कुछ काम करके, ऐसे ही कुछ काम वो आया नहीं है, इसलिए भगवान रुकने वाले, रुके हैं अभी हस्तिनापुर के, मतलब विशेष कुछ कार्य है। अभी भगवान निकल रहे थे, भगवान निकल भी गए थे, केवल अभी बाकी था। अभी युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना करने के पश्चात में भगवान रुके। अभी भगवान रुके का इसका मतलब है कि भगवान अभी और कुछ विशेष कार्य करने वाले हैं। वो कार्य जो है अगले अध्याय में हमको समझ में आएगा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। माफ कर देना, मैं ऐसे ही बैठा हूँ क्योंकि आज कोई भागवतम देने के लिए नहीं था, कोई तो होना चाहिए, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन की सेवा में हूँ, लगभग अभी 1-1.5 महीना चल रहा है, ज्यादा कुछ अध्ययन ये सब नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जो है, किसको कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलो धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।